नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी मौजूदगी जो है कलेक्टेरिएट बिल्डिंग गढ़वा, यानी कि समाहरणालय का जो न्यू बिल्डिंग है वो गढ़वा है और उसी के जस्ट अपोजिट में मैं खड़ा हूं। और आप इस तरफ का माहौल को थोड़ा दिखाइए। ये वही खुशनुमा माहौल है, यानी कि बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क और बिरसा मुंडा हेलीपैड का जो यह लोकेशन है, हमारी मौजूदगी यहीं पर है, जहां पर लोग 20 रुपए दे करके लोग जो है यहाँ के खुशनुमा माहौल का दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी खुशनुमा माहौल में एक गम भरा माहौल भी है, जिसे मैं आप सबों को वाकिफ करा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये साफ तौर पर तस्वीरों में कि जो यह महिला है और इसके साथ में जो आप ये देख रहे हैं व्हील चेयर है और व्हील चेयर पर ही लदा हुआ सामान है और उसके साथ में जो यह बच्चा है वही इसका जिंदगी का सहारा है। तो बढ़ते हैं इसके तरफ। आप ये देख सकते हैं कि सोने के लिए जमीन है और ओढ़ने के लिए आसमान है और जिंदगी के लिए मात्र बस इतना ही सामान है। और यह महिला कोई आम महिला नहीं है मित्रों, बल्कि यह अपने समय में मौत के कुआं में मौत के गाड़ी चलाने के लिए और खतरों से खेलने के लिए बुलेट के नाम से जानी जाती थी। और इसका पति भी जब मौत के कुआं में जब एक्सीडेंट कर जाता है और 70,000 रुपये दे करके लोगों को भेजती है और वहां पर लोग 70,000 रुपया लेकर के भाग जाते हैं। अब मात्र डेड बॉडी ला करके इसे देते हैं। और क्या है मामला, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या है मामला, हमें पूरी बताएं। सर, हम राउरकेला उड़ीसा के निवासी है और मेरा मामा मामी आंध्र प्रदेश से, मेरा हस्बैंड मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे और गिर गए थे। अंसारी नाम का मालिक है जो 70,000 रुपया दे के मामा मामी को और गाड़ी में बैठा दिए। मामा मामी डेड बॉडी लाकर राउरकेला में छोड़कर और भाग गए थे पैसा नहीं दे के। तो हमने तो अपने हस्बैंड का संस्कार ये कराया था। कराने बाद इनको छुपा हुए थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ से सर रेफर कर दिया गढ़वा थाना। गढ़वा भेजा और धुरकी थाना केस भेज दिया गया। धुरकी थाना में हमको मार मार के भेज दिया जा रहा है और पैसा के लिए 70,000 रुपया ये करो बोलने पर नहीं दिया जा रहा है। और जो कि कागज पत्र मेरा सब फाड़ के रख दिया है, जाने से हमको मार के भेज दे रहा है। 1 महीना से आके हम गढ़वा में बैठे हैं। और 70,000 रुपया किसको दिए थे आप? 70,000 रुपया मालिक दिया था, जो मौत का कुआं में जो गाड़ी चला गिर गया था ना, वहाँ पर मेरा मामा मामी वहीं पर खिलौना बेचता था और मैं उस टाइम दुर्गापुर कलकत्ता में मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे। मुझे 70,000 रुपया किसको दिया गया था? मामा मामी को दिया गया था। वो लोग आपको दिए? नहीं सर, लाश ला के घर में छोड़ दिए और छोड़ के भाग गए थे। अब आप जो कि आप मतलब कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट लिख के दे दिया है मौत का कुआं में मेरा हस्बैंड मर गया है और ऐसे ऐसे परिस्थिति है, सब लिख के दे दिया है। और जब पैसा मांगने जाता हूँ तो धुरकी थाना वाला मुझे मार के भगा देता है। अभी कलेक्टर से भेंट हुआ है तो कलेक्टर बोले कि फिर से धुरकी जाओ। जो सर हमारा पास ना खाने का ठिकाना है ना धुरकी बार बार जाके आने का। मैं लीवर और किडनी का पेशेंट है, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। चलिए मित्रों, इसका एकमात्र जो सहारा है इसे हम जानने की कोशिश करते हैं, है ना। और आप ये देख सकते हैं कि यही है वो एकमात्र सहारा, है ना जी। क्या मामला है? सर, हम लोग धुरकी थाना गए थे तो एक बार जाने से हम लोग का कागज फाड़ दिए। अब फाड़ने के बाद हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे तो 2 दिन हो गया था हम लोग को। संडे दिन हम लोग आए थे तो छुट्टी में, तो फिर बोले कि और एक बार छुट्टी हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रह रहे थे भूखा प्यासा एक तो लिट्टी खा के। तो फिर हम लोग को गए कलेक्टर के पास, हमने ये बात बोला कि कलेक्टर साहब को सर हम लोग 2 दिन से बाहर सो रहे हैं। तो वो धुरकी थाना फोन कर दिए। फोन करने के बाद वहाँ जो उनका पीए रहता वो हम लोग को 150 रुपए दिए। हम ये चाहते हैं कि हम लोग को 70,000 रुपए मिल जाए और हम लोग का केस सुनवाई हो। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम राजा कोरो है। राजा कोरो। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम अमित कोरो। क्योंकि अब वे इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये डेट कर चुके हैं। अच्छा,
तुम जो है मतलब कि यहाँ गढ़वा जिले में कब से रह रहे हो? गढ़वा जिला में 1 महीना हो गया हम लोग को रहते हुए। हॉस्पिटल में भी रहते थे तो 1000 रुपए मांगता है रहने के लिए, तो वहाँ से हम लोग को भगा दिए। अच्छा, तुमको तो ये उम्र जो है खेलने खाने का उम्र था, पढ़ाई लिखाई करने का उम्र था, तो इस तरीके से जो कह लो कि माँ का इकलौता सहारा हो और तुम तमाम चीजों से वंचित हो, है ना? क्या चाहते हो? शासन प्रशासन से क्या चाहते हो तुम बताओ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा को जो 70,000 रुपए मिला था वो मिल जाए और वो केस का सुनवाई हुए। पैसा तो ले जो मिलना था वे तो पैसा लेकर के भाग गए हैं, वे तो नहीं है। नहीं, उनको पुलिस पकड़े थे, जेल में डाले थे, तो वो बोले कि मेरी मम्मी को बोले थे कि उसमें से 70,000 रुपए तो खर्चा हो गया है, उसमें से मैं 40,000 रुपए दूंगा बोल के पुलिस लोग उसको छोड़ दिए थे। फिर वो पुलिस लोग को पैसा दे के अभी भी उसका घर वहीं पर है धुरकी में। उसको 5 गो बेटी है। अच्छा, तुम लोग वहीं के रहने वाले, धुरकी के ही रहने वाले हो? नहीं, वहीं पर हम लोग का होटल था, होटल था। तो जो पहले कलेक्टर साहब थे ना, वो पूरा बस स्टैंड हम लोग को दे दिए थे कि आप वहाँ पे होटल करके रुको। तो हम लोग का पुलिस लोग आके हम लोग का होटल भी तोड़वा दिए, सब सामान सब बंदी बना के रख दिया हम लोग का, इडली वाला मशीन और सब वगैरह सब बंदी बना के रख दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी तुम खुले आसमान के नीचे हो, यदि पानी गिरेगा, बारिश होगा, बहुत कड़ाके की ठंड होगा, तो कैसे रहते हो बताओ? हम लोग तो एक ही कंबल है, हम लोग खींचातानी होते हैं। जब बारिश आता है तो कोई दुकान के नीचे चले जाते हैं, जब बारिश नहीं होता तो ऐसे ही रह जाते हैं हम लोग। ये कब तक कैसे करोगे बताओ? अब कब तक करेंगे? जब तक हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग करेंगे। मित्रों, आप ये देख पा रहे होंगे कि कितनी कह लीजिए कि दुख भरी बातें हैं कि जो यह उम्र था पढ़ाई लिखाई करने का, कुछ बनने का, और यह उम्र जो है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारियां और दुख सहते हुए जो है इकलौता सहारा यह जो लड़का जो है जो जीवन व्यतीत कर रहा है, अफसोसजनक बात है। हम अपने स्तर से तमाम शासन प्रशासन के लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो भी बन सके हर संभव इस ज़रूरतमंद परिवार को प्रदान किया जाए और कम से कम इसे शेल्टर होम में स्थान दिया जाए और डीलर से राशन जो है देने के लिए इसका स्वीकृति प्रदान किया जाए और साथ ही हर महीने जो है इसे कुछ न कुछ पेंशन का जो राशि है उसे दिया जाए, ताकि आगे का जीवन जो है और कम से कम इस बच्चे का भविष्य जो है अंधकारमय होने से बच जाए। नहीं तो मित्रों, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसे ही बच्चे समाज में आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो उम्र जो इन्हें पढ़ लिख करके कुछ बनने का होता है, और ऐसे परिवार और ऐसे बच्चे पर शासन प्रशासन के लोग निगाह नहीं देते हैं और ऐसे ही बच्चे समाज में एंटी सोशल एलिमेंट और आपराधिक कृत्यों का अंजाम देते हैं और लोग उन्हें पकड़ करके जेल में डालते हैं और कहते हैं कि ये अपराधी हैं या क्रिमिनल हैं या सातिर हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। तो यही मित्रों, अपराधी और क्रिमिनल बनाने का ये प्रक्रिया जो होता है यहीं से शुरुआत होता है। कमेंट में जवाब देंगे। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड। तब तक बने रहिए हमारे साथ। इस तरह के तमाम स्थिति परिस्थिति व हालातों से सामना कर रहे लोगों से हमेशा अवगत कराता रहूंगा। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।